अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। हर इब्तिदा से पहले हर इंतहा के बाद ज़ात नबी बुलंद है, ज़ात खुदा के बाद दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूँ मगर मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हमारे पास लेक्चर, इससे पहले वाले लेक्चर में लेक्चर नंबर 13 में हमने बात की थी मॉलिक्यूलर मैथ्स। आज का जो टॉपिक है वो है कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। लेक्चर 14 हमारे पास क्लास फर्स्ट ईयर का, जिसमें हमने बात करनी है मोल के हवाले से। अगर हम मोल के हवाले से बात करें तो इससे पहले कुछ बुनियादी नुकात होते हैं, जैसे कि हमारे पास एवोगाड्रो नंबर। अगर हम किसी भी चीज़ के मॉलिक्यूल ले लें या उसमें जो एटम्स होते हैं, ग्राम्स होते हैं, उनका मास ले लें। यहाँ से फर्ज कर लेते हैं 18 ग्राम ऑफ वाटर। अगर हमारे पास वाटर के 18 ग्राम्स हों तो इसका मतलब ये होता है कि इसके अंदर नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो होते हैं वो होते हैं 6.02 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23। ये नंबर ऑफ पार्टिकल्स होते हैं। अगर हम इनको वाज़े करें तो यहाँ से 602 मल्टीप्लाइड बाय 10 रेज़ टू पावर 23 इतनी जीरोस लगा दें, तब ये जो नंबर होगा हमारे पास वो इक्वल हो जाएगा 18 ग्राम ऑफ वाटर। अब हम कह सकते हैं कि अगर किसी भी चीज़ के अंदर इतने एटम्स हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स मौजूद हैं, तो वो हमारे पास चीज़ कहलाती है मोल। मोल क्या है? बेसिकली अगर हम सब्सटेंस को चेक करें तो सब्सटेंस को हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है हमारे पास एटम्स और एलिमेंट्स, एटम्स और एलिमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फिर हमारे पास दूसरी चीज़ होती है मोल्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड। फिर हमारे पास थर्ड चीज़ जो है वो है आयनिक कंपाउंड और फार्मूला यूनिट्स। फार्मूला यूनिट से मिलकर आयनिक कंपाउंड। फिर हमारे पास होते हैं आयंस। तो ये हम सब्सटेंस को डिवाइड करते हैं 4 पार्ट्स: एटम्स, एलिमेंट्स, मॉलिक्यूल्स, मॉलिक्यूलर कंपाउंड, फिर फार्मूला यूनिट्स, आयनिक कंपाउंड, फिर आयंस होते हैं। अगर हम इनके मास की बात करें तो हमारे पास एटम का मास होगा एटॉमिक मास, मोलर मास। वैसे हमारे पास जो मोलर मास है वो इन 4 चीजों पर मुश्तमिल होता है: एटम्स के मास पर एटॉमिक मास जिसको कहते हैं, मॉलिक्यूल्स के मास पर मॉलिक्यूलर मास, आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट्स का जो मास होगा वो हमारे पास फार्मूला मास, जबकि आयंस की बात करें तो वो आयनिक मास, आयनिक मास, जबकि हमारे पास फार्मूला मास, मॉलिक्यूलर मास, एटॉमिक मास। ये किन चीजों के हैं? एटम्स के हैं, मॉलिक्यूल्स के हैं, आयनिक कंपाउंड या फार्मूला यूनिट्स के या फिर आयंस के। अगर हम इनको AMU की बजाय ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तो ये हमारे पास ये मोल कहलाती है। या हम सिंपल कहेंगे व्हेन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी शय का मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर हम उसको ग्राम्स में एक्सप्रेस कर दें तब हमारे पास ये वाली चीज मोल कहलाती है। तो ये सिंपल सी डेफिनेशन है, व्हेन मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, किसी भी सब्सटेंस का मोलर मास अगर हम उसको ग्राम्स में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, एक्सप्रेस कर रहे हैं, तो ये हमारे पास मोल कहलाएगा। या दूसरी इसकी डेफिनेशन क्या बनेगी? व्हेन एटॉमिक मास ऑफ एटम्स और एलिमेंट्स, मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स, फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट्स और आयनिक मास ऑफ आयंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम। अगर हम एटॉमिक एलिमेंट के एटॉमिक मास को, मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स के मॉलिक्यूलर मास को, आयनिक कंपाउंड के फार्मूला मास को या फार्मूला यूनिट्स के फार्मूला मास को या आयंस के आयनिक मास को ग्राम में एक्सप्रेस कर दें तब ये भी चीज हमारे पास मोल कहलाती है। ये भी डेफिनेशन बेसिकली हमने इन्हीं 4 पार्ट से ही ली है। कलेक्टिवली हम कह सकते हैं मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, एक ही सब्सटेंस मोलर मास, एक ही सब्सटेंस के मोलर मास इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स। अगर हम इसको ग्राम्स में एक्सप्रेस करते हैं तब ये चीज हमारे पास मोल कहलाती है। या इससे सिंपल ये वाली डेफिनेशन भी लिख सकते हैं। फिर अगर हम दूसरी चीज देखें तो फार्मूला होता है मोल्स। आपने 9th क्लास में पढ़ा है, मोल्स का फार्मूला हमारे पास होता है मोल ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ अ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय हमारे पास मोलर मास। अब आपने मास ऑफ सब्सटेंस को डिवाइड कर देना है मोलर मास में, तो जो चीज हमें हासिल होती है वो होते हैं नंबर ऑफ मोल्स या मोल्स ऑफ अ सब्सटेंस इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब कलेक्टिवली ये हो गया, हमारे पास एग्जांपल होती है। फिर अगर हम एग्जांपल की बात करें तो यहाँ से देखिए हमने कहा है कि एटॉमिक मास ऑफ एटम, अगर हम उसको ग्राम में ज़ाहिर कर दें, जैसे कि हमारे पास है एटॉमिक मास ऑफ कार्बन, वो होता है 12 ग्राम। हमने ग्राम में एक्सप्रेस किया है तो इसका मतलब ये इक्वल होगा 1 मोल के। तो 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन, 1 मोल ऑफ कार्बन के। क्यों? ये एटम्स का है तो एटॉमिक मास ऑफ एटम्स होगा। फिर हमारे पास नेक्स्ट चीज है 18 ग्राम ऑफ H2O, वाटर के हमारे पास 18 ग्राम है, ये मॉलिक्यूल्स होता है वाटर, तो ये मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूलर कंपाउंड या मॉलिक्यूल्स कहलाएगा। फिर अगर दूसरी चीज देखें तो फार्मूला मास, ये जो चीज हमने लिखी है 180 ग्राम्स ऑफ
ग्लूकोज, ये इक्वल है 1 मोल ऑफ ग्लूकोज। ये कैसे इक्वल होता है, क्योंकि 180 जो है नंबर ऑफ मोल्स है, तो ये मॉलिक्यूलर मास होगा मोल्स का, तो इस चीज को भी हम 1 मोल के इक्वल कहते हैं। फिर है 58.5 ऑफ ग्राम ऑफ NaCl या 58.5 ग्राम ऑफ NaCl, ये इक्वल होता है 1 मोल ऑफ NaCl। तो ये हमारे पास चीज कहलाती है फार्मूला मास। फार्मूला मास ऑफ Na कंपाउंड और फार्मूला यूनिट is called is equal to 1 मोल, क्योंकि हमने इसको ग्राम में एक्सप्रेस किया है, तो ये भी हमारे पास 1 मोल के आ जाएगा। फिर है 17 ग्राम ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन। हाइड्रोक्सिल आयन है, तो आयन के आपने मास को रिप्रेजेंट किया है, तो आयनिक मास ऑफ आयंस हो गए, तो ये इक्वल हो जाएगा 1 मोल के। ये सारी की सारी चीजें 1 मोल के इक्वल ही क्यों की हैं, क्योंकि हमने AMU, इनका एटॉमिक मास होता है 12 AMU। AMU को हमने रिप्रेजेंट करा दिया है ग्राम्स में, तो जब भी आप किसी भी मोलर मास ऑफ सब्सटेंस को एक्सप्रेस कराते हैं ग्राम्स में, तब ये चीज हमारे पास इक्वल हो जाती है 1 मोल की। तो ये तीन चीजें याद रखिए, डेफिनेशन, फिर हमारे पास होता है फार्मूला और लास्ट पे है एग्जांपल। ये सबके साथ तीनों चीजें ही आपने लिखनी है। अगर हम टाइप्स की बात करें तो 4 टाइप्स हो सकती हैं ऑन द बेसिस ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस के लिहाज से इसकी 4 टाइप हैं। कौन कौन से वाले हैं? पहला होता है नंबर ऑफ ग्राम एटम्स। नंबर ऑफ ग्राम एटम्स, अब हमने एटम्स को ग्राम में रिप्रेजेंट करना है, तो ग्राम एटम होगा। फिर हमारे पास है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल, क्योंकि मॉलिक्यूल्स को ग्राम में रिप्रेजेंट कर रहे हैं, तो ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होगा। फिर हमारे पास होता है नंबर ऑफ फार्मूला, ग्राम फार्मूला, क्योंकि फार्मूला यूनिट्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं ग्राम्स में, तो ग्राम फार्मूला होगा। लास्ट वाली चीज है हमारे पास आयंस है, तो नंबर ऑफ ग्राम आयन हो गए। फिर इनकी डेफिनेशन करेंगे, यहाँ पे भी 3 स्टेप लिखने हैं, डेफिनेशन लिखनी है, फार्मूला लिखनी है, एग्जांपल देंगे। तो नंबर ऑफ ग्राम एटम्स जो होते हैं ये इक्वल होते हैं हमारे पास व्हेन एटॉमिक मास, क्योंकि नंबर ऑफ एटम्स के अंदर एटॉमिक मास होता है एटम्स का, तो एटॉमिक मास ऑफ एटम और एलिमेंट, अगर हम एटॉमिक मास ऑफ एटम या एलिमेंट को एक्सप्रेस कर रहे हो इन ग्राम्स, तो ये हमारे पास चीज कहलाएगी नंबर ऑफ ग्राम एटम, या इसको हम कहते हैं ग्राम एटम, या हमारे पास ये वाली चीज कहलाती है मोल। ये 1 मोल है या नंबर ऑफ ग्राम एटम है। When atomic mass of a substance or element or atoms is expressed in grams, जब किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक मास ग्राम में रिप्रेजेंट किया जाए, तो ये नंबर ऑफ ग्राम एटम कहलाता है और मोल कहलाता है। और फार्मूला क्या होगा, हमने इसी चीज से लिया है, वहां पे लिखा था मोल्स ऑफ सब्सटेंस या नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ सब्सटेंस। सब्सटेंस का मास लिया था, लेकिन यहाँ पे जो हमारे पास सब्सटेंस की काइंड है वो है एलिमेंट, तो हम लिखेंगे मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय मोलर मास। मोलर मास की काइंड है हमारे पास एटॉमिक मास, तो यही फार्मूला हमने इस फॉर्म में लिखा है, नंबर ऑफ ग्राम एटम इज इक्वल टू मास ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय एटॉमिक मास। अब इसकी एग्जांपल देखें, तो चूंकि एटम्स का है, तो ये वाले आप एग्जांपल दे सकते हैं, पहले वाले इसको रिप्रेजेंट करा देते हैं 1 से, मतलब ये पहली ये एग्जांपल है, तो ये एग्जांपल लिखेंगे 12 ग्राम ऑफ कार्बन इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ कार्बन। कार्बन के 12 ग्राम जो है, चूंकि एटॉमिक मास है एटम्स का, तो ये 1 मोल इक्वल है। नेक्स्ट हमारे पास चीज है नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स। मॉलिक्यूल्स अब मॉलिक्यूलर मास, पहला था एटॉमिक मास, अब है मॉलिक्यूलर मास। मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ सब्सटेंस, सब्सटेंस की जगह हमारे पास मोल्स मॉलिक्यूल्स हैं, या फिर हमारे पास मॉलिक्यूलर कंपाउंड। व्हेन मॉलिक्यूलर मास ऑफ मॉलिक्यूल्स और मॉलिक्यूलर कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब मॉलिक्यूल्स या मॉलिक्यूलर कंपाउंड के मॉलिक्यूलर मास को ग्राम में रिप्रेजेंट कराते हैं, ताकि नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल्स कहलाता है। फिर हमारे पास फार्मूला आ जाएगा, वही वाला लिखेंगे, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल इज इक्वल टू, यहाँ पे मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की जगह हमारे पास मॉलिक्यूल या मॉलिक्यूलर कंपाउंड डिवाइडेड बाय मोलर मास, मोलर मास की जगह मॉलिक्यूलर मास, तो ये हो जाएगा मास ऑफ मॉलिक्यूल डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर मास। तो इसकी एग्जांपल कौन सी हो सकती है, ये हमारे पास 18 ग्राम ऑफ H2O, ये मॉलिक्यूल है, तो मॉलिक्यूल के मास को ग्राम में जाहिर किया है, तो ये इसकी एग्जांपल है। दूसरा हमारे पास ग्लूकोज, ये भी एक मॉलिक्यूल है, तो इसकी एग्जांपल ये दूसरी और तीसरी ये वाली हमारे पास हो जाएंगी। दूसरे मतलब मैंने इनको नंबर्स दे दिए हैं 1 2 के हिसाब से, तो ये हमारे पास पहली है 1, ये 2, तो 2 की एग्जांपल हमारे पास ये वाली है। फिर हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला। नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला की बात करें, तो अगर हम यहां से देखें तो फार्मूला मास किस चीज का है, फार्मूला यूनिट या Na कंपाउंड का, इसको एक्सप्रेस करा दें। व्हेन फार्मूला मास ऑफ फार्मूला यूनिट्स और Na कंपाउंड इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम्स, जब Na कंपाउंड के फार्मूला मास को आप ग्राम में रिप्रेजेंट करें, तो तब ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला या मोल कहलाता है। तो नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला इज इक्वल टू मास ऑफ Na कंपाउंड डिवाइडेड बाय फार्मूला मास। फार्मूला मास पे मास ऑफ सब्सटेंस यहाँ पे होगी मास ऑफ Na कंपाउंड, क्योंकि Na कंपाउंड एज अ सब्सटेंस है। मोलर मास की बात करें तो फार्मूला मास डिवाइडेड बाय फार्मूला मास।
फिर है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम आयंस। तो यहां से अगर देखें मॉलिक्यूलर मास में तो मोलर मास में तो आयनिक मास है, किस चीज का है, आयंस का, इसको आपने एक्सप्रेस कराना है ग्राम में। व्हेन आयनिक मास ऑफ आयंस इज एक्सप्रेस्ड इन ग्राम, जब आयनिक मास आयंस का रिप्रेजेंट करा रहे हो, एक्सप्रेस करा रहे हैं ग्राम में, तब ये नंबर ऑफ ग्राम आयंस कहलाते हैं। तो नंबर ऑफ ग्राम आयंस, इसका फार्मूला होगा मास ऑफ सब्सटेंस, सब्सटेंस की जगह हमारे पास आयन, तो मास ऑफ आयन डिवाइडेड बाय हमारे पास हो जाएगा आयनिक मास, क्योंकि आयनिक मास मोलर मास में आ रहा है, यहाँ पे मोलर मास लिखेंगे, यहाँ पे हमारे पास आयनिक मास। तो ये था हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम आयंस। अगर हम एग्जांपल की बात करें नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला की, हमने फार्मूला यूनिट्स या आयनिक कंपाउंड, ये NaCl हमारे पास आयनिक कंपाउंड है, तो इसके मास को ग्राम से रिप्रेजेंट करा रहे हैं। 58.5 ग्राम ऑफ NaCl इज इक्वल टू 1 मोल ऑफ NaCl। तो ये हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला हो जाएंगे। ये हमारे पास थर्ड की एग्जांपल हो। लास्ट वाली जो एग्जांपल है हमारे पास नंबर ऑफ ग्राम आयंस की, तो आयन जो हमारे पास हाइड्रोक्सिल आयन है, क्लोराइड आयन है, इनके अगर मास को आप रिप्रेजेंट करा रहे हैं ग्राम में, तब ये वाली हमारे पास एग्जांपल होगी नंबर ऑफ ग्राम आयंस की। फोर वाली लास्ट वाली हमारे पास फोर एग्जांपल है, जिसपे एग्जांपल किसकी बन रही है, नंबर ऑफ ग्राम आयंस। ये तीन चीजें याद रखेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन, फिर हमारे पास फार्मूला और उसके साथ ये एग्जांपल। तो ये छोटा सा एक टॉपिक है जिसमें कॉन्सेप्ट ऑफ मोल के बारे में हमने देखा है, फिर सब्सटेंस और मोलर मास। अगर आपको इन चीजों की समझ आ जाती है, मोलर मास और सब्सटेंस का आपस में क्या कॉम्बिनेशन है, तब आप इन चीजों को क्लियरली एक्सप्लेन कर सकते हैं। फिर टाइप्स हमने देखी है, नंबर ऑफ ग्राम एटम है, नंबर ऑफ ग्राम मॉलिक्यूल है, नंबर ऑफ ग्राम फार्मूला है, नंबर ऑफ ग्राम आयंस। इनको कलेक्टिवली हम मोल कहते हैं। जज़ाकल्लाह।